नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अपना बड़ा भाई, आपका मेंटर नितिन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, होंगे किसी के पास लाखों करोड़ों, पर मेरे लिए आपके ये 1000 परिवार जो हमारा हुआ है, 1000 बच्चों के साथ जो हमने फार्मा गुरु का परिवार विदिन शायद 7 और 8 डेज़ में पूरा कर लिया है। और जिस आपने प्यार को कमेंट बॉक्स में परोसा है, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आपने जो 1000 पूरे किए हैं, इसी के साथ एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम शायद 1 लाख को भी अचीव कर लेंगे और वो बहुत दिन दूर नहीं है। और मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने एक बार 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसके नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर दो, क्योंकि उसके पीछे की वजह थी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट करने आया हूँ। और ये अनाउंसमेंट दोस्तों इसलिए करने आया हूँ क्योंकि मैंने भी कभी ज़माने में ये तैयारी की थी फार्मासिस्ट की। और पूरे इंडिया में जो भी 2, 4, 5 जो घराने हैं जो तैयारी करवाते हैं, और उनके जब कोर्सेज़ की बात आती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है उन लोगों को, आप लोगों को। और फिर उसमें ऐसा भर-भर के कंटेंट दिया जाता है जिसमें बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। आपको एक तरफ कुछ और दिया जाएगा, एक तरफ और दिया जाएगा। अगर मैं आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करूँ और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप किसी चीज़ को यहाँ पढ़ रहे हो और फ़ार्मेसी की बात कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ आप कहीं और पढ़ रहे हो, तो दोस्तों याद रखना, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। फार्मेसी को मैंने 4 साल दिया, उसके बाद मैंने बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। पर फार्मेसी में याद रखना, पैरासिटामोल यहीं पे भी यही है और यहीं पे भी यही है। पैरासिटामोल का यहीं पे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा, इसी किताब में वही होगा। बस उसको हमें पॉइंट ऑफ व्यू जो पकड़ना है ना, वो पकड़ना है एग्ज़ाम का। और फार्मासिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सब जगह एक ही होते हैं। अब आपके सामने परोस दिया जाए कि सीआरई के लिए ये नया कंटेंट ले लो या आरआरबी के लिए ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। याद रखना, मेरे पास एक मेरी बुकलेट थी और उसी बुकलेट को मैंने क्या किया कि सुदृढ़ ढंग से अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। और ये बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाली है। कैसे? क्यों? आप मेरे साथ बने रहना। पहले आप देखिएगा, मैंने इसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत की थी और वो जो मेहनत थी, वो मेरी काफ़ी सालों की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आज तक प्रिंटेड नोट्स पढ़े होंगे, परंतु आपने हैंड राइट जो रिटन नोट्स होते हैं, ऐसी कोई बुकलेट मार्केट में आज तक देखी नहीं। और अगर है तो फिर उनके कुछ अलग ही उनके कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ अलग ही उनके लॉजिक दिए हुए होंगे। परंतु जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसा आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, मेरे पास अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप अपना कंटेंट आप उतारो। तो मैं बस यही अनाउंसमेंट करने आया हूँ। मैं आपको कुछ एक सैंपल दिखाता हूँ और ये दोस्तों सैंपल क्या है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। अभी आपको बहुत ढंग से दिख रहा होगा। अगर हम सिस्टमिक रूट की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों 2 तरह के होते हैं ना, एक ओरल होता है, ये एंट्रल की बात कर रहा है। एक इसके अलावा पार एंट्रल और होता है ना? पारेंट्रल को हम लोग पढ़ लेते हैं पेरेंट्रल, नहीं पेरेंट्रल नहीं होता, ये पारेंट्रल होता है। यानी कि अदर देन इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, अदर देन इंटेस्टाइन की, यानी इंटेस्टाइन को छोड़कर जो भी हमारा इंटेस्टाइन को छोड़कर जो भी रूट होगा, वो सारा का सारा किस में आएगा? पारेंट्रल में। फिर चाहे वो आईवी हो, आईडी हो, आप नजल की बात कर लो, ट्रांसडर्मल की बात कर लो, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। पर अभी सैंपल देखो आप, ये बुकलेट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी और इसका एक बहुत ही इतना हल्का प्राइस होगा कि आप फोटोकॉपी भी करवाओगे तो भी महंगी पड़ने वाली है आपके सामने। तो सुनते जाओ आप। तो इसमें देख, मोस्ट कॉमन क्या है? नॉट सूटेबल फॉर किसके लिए? ऑरल किसके लिए नहीं है? अनपैलेटेबल ड्रग के लिए नहीं है, पैराएल्डिहाइड दिया हुआ है। इरिटेबल ड्रग नहीं है, तो ये इसके लिए ऑरल जो रूट है हमारा, ऑरल रूट जो है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इतने आसान तरीके से बताए गए, कहीं से बेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, इधर से गूगल से उठा लिया, चिपका दिया, बढ़िया बढ़िया लाल पीले रंग के डिजाइन कर दिए, नहीं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, जब आप देखोगे मैं खुद के हाथों से लिखकर आपके सामने ये चीजें करूंगा। और याद रखना, इस शिद्दत के साथ मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं कि जब आप इनको पढ़ोगे, मैं जहां पे मुझे लगता है बच्चों को नहीं समझा रहा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसलिए इसको यह कहा गया है। मैं हिंदी में भी मेंशन किया हुआ, आप टेंशन नहीं लेना। इसमें इरिटेबल ड्रग हो गई। अगर मैं अगली की बात करूं दोस्तों, तो ड्रग डिस्ट्रॉय जो हो जाती है, जो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है कहां पे? हमारे डाइजेस्टिव जूस में। उन सब की क्या है?
हम यूज नहीं करेंगे ओरल में। जैसे ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, तो मैंने एक रेड कलर के पेन के साथ यहाँ पे पेनिसिलिन जी लिखा हुआ और इसके साइड में एरो लगा के इस पीएच पर कुछ ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ये मैंने पीएच लिख दिया 1.5 टू 3.5, और इसमें कौन सी ड्रग है, एक तो दोस्तों पेनिसिलिन जी है और दूसरा हार्मोन होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम इंसुलिन को कभी ऑरल रूट से नहीं लेते हैं। इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जैसे ही वो 1.5 और 3.0 के टच में आता है इस इंटेस्टाइन के, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ एक ऐसी ड्रग होती है जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, वो भी सूटेबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कैसे। ये लीडोकेन जो ड्रग हो गई, ये एड्रेनलिन, क्योंकि जब ये हमारे लीवर से होकर गुजरती है, जब ये हमारे इस तरह से हमारा स्टमक हुआ और ये स्टमक से कहां जाएगी, ये हमारे लीवर भाई साहब से, और फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर से एब्जॉर्प्शन के बाद जब गुजरती है ड्रग, स्टमक से लीवर से होकर जब कोई ड्रग गुजरती है, उसी को हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दे दिया नाम। अगर मैं कहता हूं आपने 100 यूनिट कोई ड्रग को दिया और उस 100 यूनिट ड्रग में दोस्तों आपके 90 यूनिट तो यहीं डिस्ट्रॉय हो गए और 10 यूनिट आपके सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी ड्रग का। अगला देखते जाओ क्या है आगे। ड्रग विद, ये तो हमने कह दिया है। लिडोकेन क्या है, एक लोकल एनास्थेटिक है। मैं आपको सब चीजें दिखाता हूं यहाँ पे बारी बारी से, और आपका इन नोट्स को देखते ही आपको लगेगा कि हाँ सर यहाँ पे हमारा मामला जम रहा है। आप कुछ नया लेकर आए हैं मार्केट में, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। देखो लिडोकेन जैसे ही नाम आया हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये एक लोकल एनास्थेटिक होती है और ये एंटी एरिथमेटिक होती है और आईवी रूट से दी जाती है। अब कहानी क्या होती है दोस्तों कि मोस्टली आपके सामने जब आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया एक बात बताओ लिडोकेन, और उसके बाद वो लिख देता है डैश डैश डैश, उसमें पहला दे देता है ये लोकल एनास्थेटिक होती है, दूसरा ऑप्शन दे देता है ये एंटी रिदमेटिक होती है ओनली आईवी, और ऑल ऑफ अबोव दे देता है। तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ अबोव कर दोगे। अब देखो क्या है इसके बाद, ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जैसी ड्रग होती है वो हमारे स्टमक से बहुत पुअरली यानी बहुत कम एब्जॉर्ब्ड होती है। अब दूसरी तरफ देख लो पैरा एल्डिहाइड या डाइजेपाम। अगर पैरा एल्डिहाइड का नाम आया है ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहाँ पे देखते जाना, सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग। रेक्टल जो रूट होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है, इरिटेंट नेचर की और अनप्लीजेंट ड्रग होती है उसके लिए। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल कि भैया पैरा एल्डिहाइड है तो ये कन्वर्सिव डिसऑर्डर यानी सीएनएस ये डिप्रेशन के काम आती है। इसमें भी हमने कह दिया 50% ड्रग बाईपास बाय लीवर डाइजेपाम। और मैं इसके साथ आपको बता दूं कि ये जो हमारे नोट्स होंगे इनकी क्लासेस में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दूंगा आपको। इसके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूं दोस्तों, हम 5000 सब्सक्राइबर पर पहुंच जाते हैं और ये आप विद इन 10 डेज में कर दोगे, मुझे पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि आप अब शेयर करने वाले हो। और जैसे यहां तक पहुंचते हैं, पहुंचने के जस्ट बाद दोस्तों हमारी क्लासेस थ्योरी की शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट कर रखे हैं, बोले कि सर बहुत गरीब परिवार से हैं और जो ये 10-10 हजार रुपए का कोर्स बेचते हैं ना, हमसे नहीं लिए जाते। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फोटोकॉपी से भी सस्ती बुकलेट होगी हमारी। सुनो, ये तो हम इसकी बात करते हैं। आप कहोगे सर ओनली कोलोजी, नहीं दोस्तों, हम कोलोजी की बात क्यों करेंगे, हम इसके अलावा देखो ये तो फार्माकोकाइनेटिक, इसमें हमने मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। बाद में क्या होगा, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम बहुत लंबी लंबी क्लासेस खींचेंगे और पूरा का पूरा कोर्स इधर यूट्यूब पे ही हो जाएगा। ये जो आते हैं ना भाग के और वैकेंसी के बारे में बता के चले जाते हैं और फिर कहते हैं आओ भाई साहब धड़ाधड़ ये कोर्स बेच देते हैं, हम ये कर देते हैं। टेंशन नहीं लेना है, बार बार कह रहा हूं। सिंपल हमें हमारी ये किताब पे काम करना है और आपको उसके साथ क्वेश्चन सीरीज भी दिखाऊंगा, पीवाईक्यू लगा के दिखाऊंगा इन्हीं नोट से। और मैं कहूंगा कि भाई साहब आपने अब बहुत बच्चों को ठग लिया, अब नहीं है, अब हम फार्मा गुरु को बड़ा करते हैं परिवार को और इधर हम नया कुछ लेके आते हैं। एब्जॉर्प्शन जब हमारा शुरू होता है, अब सुनो मैंने कैसे कैसे मेंशन किए चीजों को नोट्स में। हमने कहा एक मेडिसिन ली दोस्तों हमने, और वो जो हमारी ड्रग है वो कितनी लिपिड सोल्यूबल होती है और कितनी वाटर सोल्यूबल होती है। एक जगह पे वो हम कह सकते हैं कि वो लिपिड सोल्यूबल होती है और दूसरी जगह पे वो क्या होगी, हमारी वाटर सोल्यूबल। अब इसमें हमें नॉन आयोनाइज्ड ड्रग कैन क्रॉस मेम्ब्रेन, यहां पे अगर कोई बच्चा ओनली नोट्स पढ़ रहा है और थोड़ी बहुत भी फार्मेसी की है ना, वो जानता है। परंतु अगर आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।
इसके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, देखो ये एक लिंगुअल वेन का बनाया हुआ डायग्राम, हमने जैसे ही ग्लिसरीन इसका आ गया, ग्लिसरो ट्राइनाइट्रेट का जब नाम आया दोस्तों हमारे सामने, हमने इसका एब्जॉर्प्शन कह दिया 100% होता है, बट बायोटिलिटी जो है वो भी हमारी लगभग ऑलमोस्ट के बराबर हमने लिख दी। इसमें क्या है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक्शन फास्ट होगा, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, टर्मिनेट बाय द अचीव्ड डिजायर्ड एक्शन, जैसे ही डिजायर्ड एक्शन हो जाता है उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें बाद में समझ में आ जाए अच्छे से और आप कह पाओ कि हाँ सर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने एक टंग का डायग्राम बना रखा है, इसके पास में हमने लिंगुअल वेन लिख रखा है, इसके साथ ही हमने ड्रग लिख रखा है, इसके साथ ही हमने डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई। इसीलिए जब हमारे इस्केमिया हार्ट डिजीज होता है और हम कहते हैं साहब जीटीएन दे दो, तो इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है क्योंकि इसकी जो है हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन है वो 100% हो गया। हमने कुछ एक कर्व बना रखे हैं, इसके साथ मेरे पास अभी एक एग्जांपल और था दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को लेकर बहुत सारे बच्चों में ये रहता है, बोले कि साहब अब क्या करें, हम तो फंस ही गए हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आता। आप फार्मा गुरु परिवार से आए हो, आप सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे तो भी काम चलेगा। और मैं उन सभी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग जॉब करते हैं, आप लोग किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके पास एक बुकलेट होगी छोटी सी और आपके सामने यूट्यूब पे क्लासेस चल रही होगी, ईयरफोन डाले होंगे और आप बैठे बैठे अपनी नौकरी के साथ, आप जब बस में ट्रेवल करते हो, आपको सिर्फ हाईलाइट करते जाना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, जितनी बार थोरो कर लोगे उतना सारा आपका काम बनता जाएगा। और पहले ही एग्जाम में आफ्टर हमारी बुकलेट आप पहले ही एग्जाम में बैठना और रिजल्ट देखना। मैं आपको 100 क्वेश्चन के सारे पीवाईक्यू करवा के दिखाऊंगा इधर ही यूट्यूब पे, कि देखो यहां हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, वहां पे लाल रंग से मेंशन किया हुआ है, वहां पे गुलाबी से लिखा हुआ है, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब देखो सुनते हैं क्या आगे। हमने कहा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन में हमने पहले ही बता दिया कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ओसिलेट्स होता है तो वो क्या करता है, ईएमआर प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशन जो है। अब हमने इसमें क्या लिख दिया, गिवन बाय मैक्सवेल, ये हमने साथ के साथ यही मेंशन कर दिया कि ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। फिर हमने कहा ईएमआर जो है वो अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। अब देखो गामा रे, एक्स-रे, यूवी, विजिबल, आईआर और माइक्रो, और एक तरफ हमारा ये रेडिएशन हो गया। अब सुनो, मोस्ट एनर्जेटिक जो है कॉस्मिक रेज ये हमारी गामा होती है। जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है, हाईली वेवलेंथ होती जा रही है। अब देखो हमने एक प्रिज्म लिया, विजिबल रेडिएशन डाली, और एक विबग्योर का आपने फॉर्मूला सुना होगा, और इसी तरह से हमारे 7 रंग है। आफ्टर प्रिज्म विजिबल डिसअपियर इन 7 कलर, और इसकी रेंज क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, देख लेना बहुत जगह मिलेगा। ये 3800 से लेकर 7600 तक ये एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि अब आपका फार्मासिस्ट का सिलेक्शन कहीं इस दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला है। आपको बस बने रहना अपने फार्मा गुरु परिवार के साथ, और हम इसका टारगेट लेकर चलते हैं दोस्तों 5000 सब्सक्राइबर। और अगर हम 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए तो ये बुकलेट मैं आपको लॉन्च कर दूंगा। और ये 5000 मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, जैसे हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी हो गया, या फिर मैं कहूं दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो है उनको और कंपाइल किया जा रहा है। अंतिम में मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मार साहब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो आप लोग कि आपको यही बुकलेट सारा काम कर देगी, तो कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है। मैं आपको कुछ एक बुक बताता हूं फार्माकोलॉजी की। आप एक बुक पढ़ते हैं, एक रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, इससे और केडी त्रिपाठी से और प्लस पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन, इन तीनों को एनालिसिस करते हुए हमारी कोलॉजी सब्जेक्ट पूरा किया गया है हमारी बुकलेट में। नंबर 2, शूटिक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मेहता भी आती है, परंतु आपने एक नाम सुना होगा लैकमैन नाम से किताब आती है, और प्लस में हम कह रहे हैं पीवाईक्यू। और इसके साथ हमने जितने भी और तरह की जीपैट की किताबें होती है जहां पर फार्मासिस्ट का अगर लेवल का कोई क्वेश्चन है उसको हमने मेंशन हमारे नोट्स में कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं वो आपके सारे पीवाईक्यू ध्यान में रखते हुए हमने कहां से, हमने सत्यनारायण से
सत्यनारायण एक किताब है, वहाँ से आपको कंटेंट दिया जाएगा, कोग्नोसी का कोकाटे से दिया जाएगा और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, ये इतनी सस्ती किताब होने वाली है कि आप लोगों को मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं ये, आप लोगों को अपनी फ़ोटोकॉपी से भी सस्ता मिलेगा। हम बहुत जल्द इसको पूरा करने वाले हैं। कल से दोस्तों हम एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएँगे, जिसमें हम थ्योरी को साथ लेकर चलेंगे। आप लोगों से बस मेरी यही गुजारिश है, जितना प्यार आपने मुझे अभी टोकरा भर-भर के दिया है, इतना प्यार आप कंटिन्यू रखना और मेरे साथ बने रहना। मेरा वादा है कि आप मात्र 300-400 रुपए शायद इसका प्राइस रहने वाला, मुझे इससे भी आइडिया नहीं है, कम हो जाए शायद। परंतु इतने सस्ते पैकेज में आपको मैं उस फार्मासिस्ट की दौड़ में खड़ा कर दूँगा, जहाँ पर लोगों के सिलेक्शन होने वाले हैं। बस एक ही शर्त है मेरी, आप कंधे से कंधा मिलाकर मेरे पास खड़े रहिएगा और ये सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा देना। ये जितने भी फेंकू लोग हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, हमें उन पर नहीं जाना है, सिर्फ हमें हमारे ध्यान देना है कंटेंट पर और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है। मैं आपको नया नज़रिया दूँगा कि पढ़ना कैसे होता है। जीवन में याद रखना, आईआईएमसी एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, है ना? मास कम्युनिकेशन सॉरी। वहाँ पे एक प्रधान जी नाम के प्रोफ़ेसर हैं और वो एक बात कहते हैं कि पढ़ना पढ़ने से आता है, बार-बार पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो और एक दिन आप सफल हो जाओगे, ये मेरा वादा है। चीज़ें कभी नहीं बदलती है, याद रखना फार्मेसी की कभी नहीं बदलती है, सेम रहती है। कुछ न्यू ड्रग आ जाएगी, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किसी एक कैटेगरी का होगा, वहीं जाके उसको फँसा दिया जाएगा। डराने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को बार-बार थॉरो कर लेने से और कंठस्थ करने से होती है, परंतु आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ईज़ी और आसान भाषा में आपके सामने अवेलेबल हो और ऐसा आपके फार्मा गुरु मेंटर नितिन शर्मा कर चुके हैं काम, हमारे 90% हो चुके हैं, तब तक आप परिवार को बड़ा कीजिए। हम बहुत जल्द मिलते हैं और कल हमारी एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ की और हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आपको ढेरों शुभकामनाएँ हमारे परिवार के लिए 1000 पूरे करने के लिए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।